हाय फ्रेंड, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रंजीत प्रसाद सीएनसी बेसिक पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद ये वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस बात का मुझे बहुत ही खेद है। मैं आप लोग से वादा करता हूं कि मुझे जैसे ही अपने प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा मैं आप लोगों के सामने डेली वीडियो लेकर के उपस्थित हूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के सामने ये साफ साफ दिखाई दे रहा टेपर रेडियस विथ 10 × 45 डिग्री चेम्फर, यानी कि कोई भी वर्क पीस पर टेपर दिया हो उस पर किस तरह से रेडियस कैलकुलेट करेंगे और 10 × 45 डिग्री का चेम्फर यदि कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कैलकुलेशन निकालने से पहले हम लोग ड्राइंग समझ लेते हैं। ये ड्राइंग आप लोग के सामने है जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक इसका विड्थ 10 दिया हुआ और यहाँ पे R3 का रेडियस है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो चेम्फर दिखाई दे रहा है 10 × 45 डिग्री का चेम्फर दिया हुआ और इसका एंगल 20 डिग्री दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इसके कॉर्नर में R4 का रेडियस बनाना है, यानी कि टोटल हमें देखिए यहाँ पे आप लोग को साफ साफ दिखा रहा है टोटल कितना कोऑर्डिनेट निकालना होंगे। कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 7 कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल लेंथ 98 दिया हुआ और इसका डायमीटर 160, जो बिग डायमीटर है 160 दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, यहाँ पे टेपर पर R4 का रेडियस दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को समझाने के लिए ये जो R4 का रेडियस दिया हुआ यहाँ पे मैं बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ। देखिए, इस तरह से ये बड़ा करके आप लोग के सामने ड्रॉ किया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। यानी कि ये जो ड्राइंग आप लोगों को दिखाई दे रहा ये कुछ इस तरह से इस तरह से बन रहा, ठीक है दोस्तों। आप देखिए, ये अपना सेंटर पॉइंट होता, ठीक है। सेंटर पॉइंट से यहाँ पे कोई भी लाइन टच करता है तो ये रेडियस के बराबर होता है, यानी कि ये रेडियस 4 दिया हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अपना यहाँ से यहाँ पे रेडियस एंड हो रहा है। ये देखिए, ये रेडियस जो यहाँ पे आप लोग को R4 दिखाई दे रहा ये यहाँ पे एंड हो रहा, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे देखिए 20 डिग्री का एंगल दिया हुआ, यानी कि इस तरह से यदि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरह से वर्टिकल लाइन ये 20 डिग्री है, ठीक है। जब ये 20 डिग्री है तो ये कितना बच्चा, ये 70 डिग्री हो गया, यानी कि 70 + 20 = 90, टोटल 90 डिग्री हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसको यहाँ से एक वर्टिकल लाइन यदि ड्रॉ करें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ के इसके पहले ऑलरेडी एक तो वीडियो में आप लोगों को समझा चुके हैं कि इस तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हाइट निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं साइन थीटा इंटू R। अब देखिए, साइन थीटा का वैल्यू 70 दिया हुआ हमें, ठीक है दोस्तों। साइन थीटा का वैल्यू हमें 70 निकालना इंटू R। देखिए, यहाँ पे ड्राइंग में आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है R = 4, ठीक है। यानी कि साइन 70 × 4, ठीक है। अब इसको यदि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से साइन 70 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 3.759, ठीक है दोस्तों। आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वैल्यू आएगा 3.759, ठीक है दोस्तों। यानी कि अब हमें ये समझ में आएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया 3.759, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये तो हमें यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू हमें मिल गया। देखिए, आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू हमें मिल गया। अब यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दिखाई दे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल को यहाँ पे बड़ा करके ड्रा कर लिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक इसका परपेंडिकुलर हमें 3.759, यहाँ पे ये 3.759 किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करके आप लोग को दिखला दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस जितना होता उतना ये अपना हाइपोटेनियस होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं ABC, ठीक है दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम का क्या फार्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है
ए बी यानी कि लंबी भुजाओं का स्क्वायर इक्वल टू ए बी, लंबी भुजाओं का स्क्वायर इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए बी स्क्वायर यानी कि ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ, हमें 4 दिया हुआ है, यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना है 3.759, यानी कि 3.759। ये यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ भी स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, 3.759 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी ए सी का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो जैसा रहेगा वैसे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको 4 का स्क्वायर निकालते हैं, यानी 16 हो जाता है, इक्वल टू 3.759। इसका साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसका यदि कैलकुलेशन करेंगे 3.759, इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 14.130 प्लस ए सी जैसा है वैसा लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये इक्वल टू है, बीच में इक्वल टू के इस साइड में जब जाता है तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, यानी कि 16 में 14.130 माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1. यहाँ पे देखिए 1.8699 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट देते हैं, जब अंडर रूट देंगे तो 1.8699। ठीक है दोस्तों, इसका अंडर रूट दिए तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आया 1.3674 इक्वल टू ए सी। यानी कि अब हमें ये समझ में आ गया कि ए सी का वैल्यू है 1.3674। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो हम लोग ट्रायंगुलर बनाए थे इसका वैल्यू हमें कितना मिल गया 1.3674, ये वैल्यू हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका मतलब कि यहाँ से अब जब हमें ये मिल गया, इसका परपेंडिकुलर हम लोग तो ऑलरेडी निकाल चुके थे। यहाँ पे देखिए 3.759 इसका परपेंडिकुलर निकाल दिया। तो अब यहाँ से यहाँ तक इसका बेस निकाले थे 1 पॉइंट, यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए 1.3674। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट टोटल 4 है, क्योंकि अपना रेडियस 4 का दिया हुआ है, इसलिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस टोटल 4 है। 4 में 1.3674 जब माइनस करते हैं यानी कि हमें ये वैल्यू मिल जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे माइनस करके देखते हैं। इसको माइनस करेंगे 4 माइनस 1.3674। ठीक है दोस्तों, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2.6326, यानी कि अब हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो 1.3674 दिया हुआ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना मिला 2.6326। ठीक है दोस्तों, ये किस तरह से है यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि टोटल 4 होता है, 4 में ये माइनस करने पर 2.6326 ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये समझ में आ गया कि या इस पॉइंट से देखिए, यहाँ पे ड्राइंग देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट का हाइट हमें कितना मिला, हाइट मिला 3.759। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाया कि 3.759 किस तरह से है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मिल गया। और इस तरह से यदि लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना मिला, इस डिस्टेंस मिला यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है 2.6326। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट ये जो आप लोग को ड्राइंग दिखाई दे रहा है, यहाँ इस ड्राइंग को हम लोग यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। देखिए दोस्तों, इस ड्राइंग को यहाँ पे इस तरह से बड़ा करके ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का हमें वैल्यू मिला कितना 3.759। ठीक है, और यहाँ जहाँ पे रेडियस एंड हो रहा वहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस कितना मिला, यहाँ पे मिला डिस्टेंस हमें 2.6326। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हमें वैल्यू मिल गया, यानी कि अब हमें इसका हाइट भी मिल गया और इसका लेंथ भी मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये एंगल जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस एंगल को यहाँ पे हम लोग बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ करने पर देखिए यहाँ से ये ड्राइंग में देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक
टोटल डिस्टेंस 98 दिया हुआ, ठीक है, 98 दिया हुआ, मगर हमें यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो टोटल 98 है, 98 में देखिए यहाँ पे ये इसका भी 10 दिया हुआ, यानी कि 98 में 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 × 45 डिग्री दिया हुआ, यानी कि फिर इसमें 10 माइनस कर देंगे, यानी कि 88 में 10 माइनस करेंगे तो 77 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग को समझ में आ गया? देखिए ये विड्थ को माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस मिलेगा। फिर यहाँ पे 10 × 45 दिया हुआ, यानी कि 10 फिर माइनस करेंगे, यानी टोटल कितना होगा? 70, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 78 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए टोटल 78 हुआ, ठीक है, 78.00 यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है 78.33, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें 78 मिल गया। मगर यहाँ पे देखिए ये जो रेडियस 4 दिखाई दे रहा था आप लोग को, यहाँ पे देखिए रेडियस 4 दिखाई दे रहा था। इस रेडियस में हम लोग यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग कितना निकाल देते हैं? 2.6326। इसको 78 में इसको माइनस कर देते हैं। जब इसको माइनस करेंगे 2.6326, जब इसको माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा 75.3674, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ 75, देखिए 75.3674, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये कैलकुलेशन आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो एंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस एंगल को यहाँ पे हम लोग बड़ा करके ड्रॉ कर लिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 75.3674, ये किस तरह से आया ऊपर में ऑलरेडी आप लोग को समझा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एंगल दिया हुआ 20 डिग्री, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ड्राइंग में आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ 20 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लोग पंडित बद्री प्रसाद हर बोरे उस फार्मूला से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले इसका देखिए ये फार्मूला ऑलरेडी आप लोग को बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 20 डिग्री एंगल दिया हुआ, ठीक है, यानी कि 10 का वैल्यू हमें 20 डिग्री, यानी कि P/B हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। आप लोग को बता दूँ कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अब देखिए P/B यानी कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? 20 डिग्री इक्वल टू P हमें नहीं पता, बेस हमें पता है। इसका बेस कितना है? 75.3674, यानी कि 75.3674, ठीक है दोस्तों। जब साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करने पर इसका वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? इसका वैल्यू आएगा 27.4315 इक्वल टू P, यानी कि अब हमें ये समझ में आ गया कि इसका P का वैल्यू 27.4315, यानी कि इसका वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख देते हैं इसका वैल्यू 27.4315, ठीक है दोस्तों। यानी कि अब हमें इसका बेस मिल गया 75, इसका बेस कितना है? 75, यहाँ पे देखिए 75.3674, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसका परपेंडिकुलर 27.4315, ये किस तरह से कैलकुलेट किए आप लोग ऑलरेडी नीचे में समझा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे ये ड्राइंग में देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टोटल डाया दिया हुआ 82, ठीक है, 82 दिया है। यहाँ पे 10 × 45 डिग्री का चैम्फर है, यानी कि 10 है, इसका डबल हो जाएगा, डायमेट्रिकली डबल होता है। तो 82 में 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 62 आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये टोटल 82 है, ठीक है। अपना यहाँ से अपना डाया 82 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 10 × 45 डिग्री है, इसको डायमेट्रिकली डबल कर देते हैं तो ये 20 हो गया। 20 जब माइनस किए तो कितना होगा? 62 हो गया, ठीक है दोस्तों, 62 हो गया। यानी कि अब हमें ये समझ में आ गया कि इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें, या इस पॉइंट से यहाँ तक का डाया हमें 62 मिल गया, ठीक है। अब 62 मिल गया, यानी कि यहाँ पे देखिए ड्राइंग में साफ साफ दिखाई दे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हम लोगों ने हाइट निकाला था। कितना इसका हाइट निकाला था? हम लोगों ने इसका हाइट निकाला था 3.759, ठीक है दोस्तों।
और यहाँ से यहाँ तक का हाइट निकाला था हम लोग कितना 27.4315। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस निकाला था, डाय निकाला था, और यहाँ से यहाँ तक एक डाय निकाली है। ठीक है दोस्तों, अब इसका यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग इसका डिस्टेंस कितना निकाला था, इसका डिस्टेंस निकाला था यहाँ पे देखिए आप लोग को साफ से देखा था 2.4326। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको और इसको इन दोनों का ऐड करने के बाद ये जो 62 हम लोग निकाले थे इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तब देखिए इसको और इसको ऐड करते हैं। इसको ऐड करने पर कितना आएगा 31.1905। इसको यहाँ पे देखिए इसको और इसको ऐड करने पर ये अपना वैल्यू आया 31.1905। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग 62 से माइनस कर देते हैं। 62 से जब माइनस किए तो इसका वैल्यू कितना आया 30.8095। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब हमें ये समझ में आ गया कि अपना टूल यहाँ पे 38 यहाँ पे देखिए टूल यहाँ से स्टार्ट होगा तो इसका वैल्यू कितना है 30.8095। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो होगा 30.8095। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपना टूल यहाँ से स्टार्ट होगा 30.8095 से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा कैलकुलेशन। इसी कैलकुलेशन के माध्यम से हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये कोऑर्डिनेट नंबर 1 है, ये कोऑर्डिनेट नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट नंबर 1 में x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा 30.8095। ठीक है दोस्तों, ये 30.8095 किस तरह से है ऑलरेडी इसका कैलकुलेशन आप लोग को बता चुका। ठीक है, यानी कि टूल यहाँ पे x में 30.8095 से स्टार्ट होगा और z का वैल्यू होगा 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे z का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि अब टूल यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट नंबर 1 से कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर जाने के लिए यहाँ पे इसका डाया कितना होगा, अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट नंबर 2 में x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा 34.5685। ठीक है दोस्तों, 34.5685 किस तरह से है, ये देखिए ये 30 है, 30.8095, इसमें 3.759 इसको ऐड कर लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम लोग हाइट निकाल चुके थे और ये हाइट किस तरह से है इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी आप लोग को बता चुके। और जेड यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल करेगा, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ऑलरेडी हम लोग यहाँ से डिस्टेंस इसका निकाले थे। देखिए यहाँ पे 2.6326। ठीक है, यानी कि इसमें इसका वैल्यू कितना होगा -2.6326। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेट नंबर 2 में जेड का वैल्यू होगा -2.6326। ठीक है, अब नेक्स्ट यानी कि टूल कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर पहुंच गया। अब कोऑर्डिनेट नंबर 2 से कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे होगा 62.00। ये 62 किस तरह से आप लोग को ऑलरेडी बता दें, क्योंकि ये 82 है। ठीक है, 82 है, यहाँ पे 10 × 45 डिग्री है इसमें, यानी कि ये डायमीटर के डबल हो जाएगा। 20 माइनस किया तो 62 आ गया। ठीक है दोस्तों, और जेड कितना ट्रैवल करेगा, जेड यहाँ पे देखिए कितना ट्रैवल करेगा, ये टोटल 98 है। ठीक है दोस्तों, टोटल 98 है, यहाँ से यहाँ तक इसका विड्थ 10 दिया हुआ है, यानी कि 98 - 10 = 88। फिर यहाँ पे 10 है, यानी फिर 10 माइनस किया 88 में, तो यहाँ पे कितना आएगा 78। यहाँ पे वैल्यू होगा 78.0, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर अपना वैल्यू होगा जेड का 78.0। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब टूल यहाँ पे पहुँच गया। अब टूल कोऑर्डिनेट नंबर 3 से कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर जाना है। कोऑर्डिनेट नंबर 4 में इसका डाया दिया हुआ है हमें 82। यहाँ पे कोऑर्डिनेट 4 में एक्स का वैल्यू होगा 82 और जेड का वैल्यू कितना होगा, जेड का वैल्यू होगा दोस्तों यहाँ पे 98 है, इसमें 10 माइनस कर देंगे यानी कि 88, माने कि जेड का वैल्यू माइनस में होगा 88। ठीक है, अब टूल कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर पहुंच गया। अब कोऑर्डिनेट नंबर 4 से कोऑर्डिनेट नंबर 5 पर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इसका बिग डाया
160 दिया हुआ, ठीक है, 160 दिया हुआ, इसमें R3 का रेडियस बना है, यानी कि इसको डायमेट्रिकली करेंगे तो 6, यानी कि 160, यहाँ पे देखिए 160 माइनस 6 यानी कि 154 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 5 में x का वैल्यू होगा 154, x का वैल्यू हो जाएगा 154 और z का वैल्यू हो जाएगा 88, ये वैल्यू माइनस में होगा। ये 88 क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए z में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, इसलिए z 88 पर ही है। अब कोऑर्डिनेट नंबर 5 पर टूल खड़ा है, अब कोऑर्डिनेट नंबर 5 से कोऑर्डिनेट नंबर 6 पर जाना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट नंबर 6 पर जाने के लिए देखिए x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 160 दिया हुआ, यानी कि x 160, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट नंबर 6 में x का वैल्यू 160 हो जाएगा और z का वैल्यू -91.00, ठीक है दोस्तों। 91 क्यों होगा? यहाँ पे देखिए टूल ऑलरेडी 80, यहाँ पे रेट नंबर 5 में z का वैल्यू 88 है, टूल ऑलरेडी 88 पर जा चुका है, इसमें +3 ऐड कर देंगे। क्यों +3 ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि रेडियस यहाँ पे देखिए R3 का दिया हुआ, इसलिए +3 ऐड किए तो 91 हो गया, यानी कि अब टूल कोऑर्डिनेट नंबर 6 पर पहुँच गया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट नंबर 6 से कोऑर्डिनेट नंबर 7 पर जाना है, तो इसका x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 160 रहेगा और z का वैल्यू देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 98, यानी कि z का वैल्यू -98, ठीक है दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो और पाए तो बगल में लगे घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही अपना वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।